अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुर्शिद दवाखाना में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। और सबसे पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो नाजरीन, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है हमल की 10 इब्तदाई अलामात। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें हमल की अलामात मालूम हैं। हमल की बाज़ इब्तदाई अलामात ऐसी हैं जिनके बारे में कम मालूमात होती है, जैसा कि स्पार्टिंग और टांगों के पट्टों का दर्द। हमल की 10 बुनियादी अलामात ये हैं जिनके बारे में हर एक को आगाह होना चाहिए। नंबर 1, माहवारी ना आना। माहवारी ना आना एक आम अलामत है कि औरत हमल के इब्तदाई मरले में दाखिल हुई है। माहवारी के दौरान बच्चा दानी के अंदरूनी लाइनिंग टूटकर माहवारी के साथ बह जाती है, जो 3 से 7 दिन जारी रहती है। जब खातून हामला हो जाती है तो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की मुस्तकिल पैदावार बच्चा दानी की लाइनिंग यानी अंदरूनी दीवार को बरकरार रखती है। इसका मतलब ये है कि हैज़ नहीं होता। नंबर 2, पट्ठों में ऐंठन। हमल की पहली समाही के दौरान एक औरत अपने पैरों के तलों के साथ साथ पैरों और रानों में भी पट्ठों में ऐंठन महसूस करती है। नंबर 3, छाती में दर्द। एक और आम अलामत जो ख़वातीन हमल के शुरू में अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियों के साथ देख सकती हैं, वो छाती के हसासियत में इजाफा होता है। नंबर 4, थकावट। जब औरत हामला हो जाती है तो उसके जिस्म में हार्मोन्स में तब्दीलियाँ उससे ज़्यादा थकावट का एहसास देती हैं। हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की ऊंची सतह शदीद थकावट का बायस बन सकती है, ख़ास तौर पर हमल की पहली समाही में। नंबर 5, मतली। मॉर्निंग स्किन्स या सुबह में मतली इस तबीयत में ख़राबी को कहते हैं जिससे हमल के दौरान कुछ ख़वातीन को गुजरना पड़ता है। ताहम ये मतली दिन के किसी भी वक्त हो सकती है। नंबर 6, मामूली खून आना यानी कि स्पॉटनिंग। अगरचे हमल के दौरान ख़वातीन माहवारी से नहीं गुजरती, लेकिन उन्हें बाज़ औक़ात मामूली खून आता है। नंबर 7, खाने का शौक़। ये बात आम है कि ख़वातीन की हमल के दौरान खाने की पसंद तब्दील हो सकती है। नंबर 8, मूड की तब्दीली। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, हामला औरत में हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सतह में ड्रामाई तौर पर इजाफा होता है। बच्चे को जन्म देना एक जज्बाती तजर्बा होता है, लिहाजा हमल की हार्मोनल तब्दीलियों और हमल की नौइयत का मजमुआ हामला ख़वातीन में जज्बात की तब्दीलियों का सबब बन सकता है। नंबर 9, बैतुल ख़ला की बार बार ज़रूरत। हमल की इब्तदाई मराहिल में ख़वातीन को बैतुल ख़ला का ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से गुर्दों में खून के बहाव में इजाफ़ा, इसके अलावा पहली समाही में बच्चा दानी की बढ़ती हुई नशो नमा मसाने पर दबाव डाल सकती है। नंबर 10, शदीद उल्टियाँ होना। अगरचे बहुत से लोग हैप्रीमेसिस की इस्तिलाह से वाकिफ़ नहीं हों, लेकिन ये हर 100 हामला ख़वातीन में से एक को मुतासर करती है। हैप्रीमेसिस से मुराद हमल के दौरान शदीद कै है। अगर आपको शदीद मतली का सामना करना पड़ता है तो हामला ख़वातीन के लिए ये ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से मशवरा करें। दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल मुर्शिद दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।